नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्न जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपको आज मैं जिस देश के बारे में बताऊं आपको उस बारे में विश्वास ही नहीं होगा। हो सकता है आज इस वीडियो के प्रारंभ में मैं आप सबसे जो एक प्रश्न पूछूं, हो सकता है आपके पास उसका उत्तर भी ना हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं दोस्तों। प्रश्न ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में, इस विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर अब किसी भी प्रकार की फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी देह से दूरी का कोई भी नियम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस ने प्रवेश भी किया और निकासी भी हो गई और ज्यादा तबाही नहीं मचाई गई बनिस्बत पूरे विश्व के, जहां एक और पूरे विश्व में 80 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं इस देश में, जिस देश के बारे में आज मैं बात करूंगा, वहां पर केवल और केवल 1500 मामले सामने आए। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले चलूंगा पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में स्थित, चारों तरफ से प्रशांत महासागर से घिरे हुए छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने एक देश की यात्रा पर। और यह देश है न्यूजीलैंड। वही न्यूजीलैंड जिसको कीवियों का देश कहा जाता है, वही न्यूजीलैंड जहां पर सबसे पहले नववर्ष आता है। याद कीजिए वो ऑकलैंड के क्लॉक टावर, जो स्काई टावर है, वहां पर उसकी तस्वीरें, वहां पर किस प्रकार से आकर्षक आतिशबाजियां होती हैं, चकाचौंध से पूरा शहर नहाया होता है। यकीनन वो दृश्य आपके जहन में जब ताजा होते हैं तो आपको बहुत ही आकर्षक लगते हैं, बहुत ही मनमोहक लगते हैं। लेकिन आज बात करेंगे न्यूजीलैंड की उस सोच की, न्यूजीलैंड की उस विजयी अभियान की जो कि उसने कोरोना के विरुद्ध हासिल किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको न्यूजीलैंड की इस सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊं, इस विजयी गाथा के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटे से कुछ चंद आंकड़े देना चाहूंगा। दरअसल न्यूजीलैंड इस विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा देश है जिसको बड़ी ही आसानी से हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ, बड़ी ही सरलता के साथ उसे हम क्वारंटीन कर सकते हैं, पूरे के पूरे देश को। क्योंकि भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर देखें तो वो बिल्कुल ही अलग थलग है। उसके चारों तरफ प्रशांत महासागर है। आप बड़े आसानी के साथ उसके जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो तो है नहीं, तो बड़े आसानी के साथ उस पर पाबंदियां हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसके बारे में उसकी किस प्रकार से जंग थी, उन्होंने किस प्रकार से ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई, कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां बनाई, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दोस्तों कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। सबसे पहले आपका जानना बेहद आवश्यक है कि न्यूजीलैंड में केवल और केवल कोरोना वायरस के मामले 1504 आए, यानी 1504 मामले। इनमें से 22 लोगों की मृत्यु हुई, केवल 22 लोगों की। और न्यूजीलैंड में 1482 लोग, यानी 1482 लोग स्वस्थ हो गए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने 8 जून को यह घोषणा करी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि उनका देश अब कोरोना से मुक्त हो चुका है और आधी रात से, यानी 8 जून की आधी रात से ही सभी प्रकार की पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। यानी अब न्यूजीलैंड में जिंदगी फिर से एक बार पुनः जिंदगी पटरी पर लौटेगी। सामान्य जीवन की ओर न्यूजीलैंड के लोगों ने अपने पैरों को अग्रसर कर दिया है। न्यूजीलैंड में नाइट क्लब्स खुल चुके हैं, न्यूजीलैंड में विवाह समारोह हो सकते हैं, न्यूजीलैंड में आयोजन हो सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, किसी भी प्रकार के। न्यूजीलैंड ने इस जीत की ओर किस प्रकार से कदम उठाए, आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे प्रमुख कारण दोस्तों जो रहा इस विजयी पथ पर, वो ये रहा कि न्यूजीलैंड ने रैपिड टेस्टिंग करी। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का इस समय, अभी भी, जब पूरे विश्व को कोरोना वायरस से वाकिफ हुए, परिचित हुए लगभग 150 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, तब भी अभी भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में दो ही केवल जो उपचार आप मान लीजिए, या दो ही ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कोरोना वायरस को नियंत्रित कर सकते हैं, और उनमें से पहला तरीका है रैपिड टेस्टिंग। न्यूजीलैंड ने रैपिड टेस्टिंग करी। अगर मैं आपको एक आंकड़े दूं तो न्यूजीलैंड की जनसंख्या 50 लाख की है और अपनी आबादी के लगभग 5% से भी ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट न्यूजीलैंड ने किया। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए। सबसे कारगर नीति है ये। इसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरी सबसे कारगर नीति को अपनाया, वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी उन संपर्कों की जांच करना, उनको चिन्हित करना, उनकी पहचान करना जो भी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया।
न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही तीव्र गति के साथ उन लोगों को ट्रेस किया, उसके बाद उनको क्वारंटीन किया और जिनमें पॉजिटिव केस आए, जो पॉजिटिव हुए, सक्रिय हुए, वो आइसोलेट किए गए। और अब स्थिति ये आ गई है दोस्तों कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि न्यूजीलैंड में पहला मामला 1 मार्च को आया था, जब इटली से लौटी एक महिला आधिकारिक तौर पर संक्रमित पाई गई थी। इस बात की पुष्टि वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की थी। और आप सोचिए दोस्तों कि न्यूजीलैंड का जो अंतिम मामला था वो भी एक महिला ही थी, जिनका जो 8 जून को उनको कोरोना उनका जो था वो खत्म हो गया, अब वो स्वस्थ हो चुकी थी। तो आप देखिए दोस्तों कि न्यूजीलैंड में पहला मामला भी महिला का था और अंतिम मामला भी महिला ही का था, और उसको नियंत्रित करने के लिए या उसके लिए कारगर नीति बनाने के लिए भी एक महिला प्रधानमंत्री का बहुत ही बड़ा योगदान है। दरअसल संकट की स्थिति में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेसिंडा आर्डन की उम्र महज 39 वर्ष है, लेकिन इस कम आयु में भी उन्होंने कुशल नेतृत्व और परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। शानदार मिसाल दी है उन्होंने तमाम विश्व के देशों के लिए कि किस प्रकार से एक ऐसा देश भी हो सकता है जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर था, बरप रहा है, अभी भी बरप रहा, ना जाने कब तक बरपेगा, तब उस देश ने अपने आप नियंत्रित किया। हालांकि आज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें उसके अनुसार ये कहा गया है कि ब्रिटेन से लौटे 2 नागरिकों में जो न्यूजीलैंड के ही हैं, वो जब वापस लौटे तो उनमें कोरोना के संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, यानी वो पॉजिटिव है। तो लगभग 24 से 25 दिनों की स्ट्रीक के बाद, कोरोना फ्री स्ट्रीक के बाद वहां पर अब मामला सामने आया है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि एक देश ने 25 से 25 दिनों तक अपने देश में एक भी मामला नहीं आने दिया, यानी कुछ तो उन्होंने कारगर नीति अपनाई होगी, और मैंने कारण आपको बताया। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने तकनीक का भी बड़ा ही बेहतरीन तरीके से लाभ उठाया। जिस प्रकार से भारत में आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया, उसी प्रकार से न्यूजीलैंड में भी QR एक कोड को स्कैन करना आवश्यक बनाया गया, जिसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी मॉल में या किसी ऑफिस में, कार्यालय में कहीं भी जाता है तो वो आपको स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद वही सारे फीचर्स होंगे जो आरोग्य सेतु में है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की सरकार ने जब सभी प्रतिबंधों को हटाया तो उसके बाद उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को बाहर जाने की अनुमति है। हम 4 लेवल की जो इनके यहाँ न्यूजीलैंड में व्यापक स्तर पर लॉकडाउन को लागू किया गया था, जो प्रतिबंध थे, उनको अब 4थे लेवल से घटाकर पहले लेवल पर ले आए हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त यह थी कि न्यूजीलैंड के प्रत्येक नागरिक को जब भी वो कहीं पर जाएंगे उसका हिसाब रखना पड़ेगा, उसका लेखा जोखा अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि भविष्य में कभी भी अगर कोरोना का मामला सामने आए तो वो बढ़िया तरीके से सरकार के साथ सहयोग कर सके, अपने डेटा को साझा कर सके। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कुछ काउंटर क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और वो काउंटर क्वेश्चन ये होंगे कि भारत के बनिस्पत न्यूजीलैंड का अगर तुलना करें हम साइज की, क्षेत्रफल की, तो भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड बहुत ही छोटा है। जनसंख्या के लिहाज से भी भारत की जहां जनसंख्या विशालकाय है, तो वहीं न्यूजीलैंड की कुछ नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड की जितनी जनसंख्या उतने तो हमारे शहरों की है। लेकिन आज दोस्तों एक बात जानना बेहद आवश्यक है आपके लिए कि जो अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कभी कभी होता है दोस्तों कि कोई छोटा बच्चा आपको, आप बड़े आयु के तब भी, लेकिन कोई छोटा बच्चा अपनी कम आयु के होने के बावजूद भी आपको बड़ी सीख दे देता है, जो आगे जाके कारगर साबित होती है। तो उसी को याद रखते हुए हमें न्यूजीलैंड से सीखने की आवश्यकता है। जब से न्यूजीलैंड में केस आया तो उन्होंने किस प्रकार से तत्परता के साथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस केस को, इस रोकथाम को रोकने की कदम बढ़ाए। इसके अलावा जब चीन में मामला सामने आया था कोरोना वायरस का, तब से ही न्यूजीलैंड ने विदेशी नागरिकों के आने के लिए पाबंदी लगा दी थी। केवल उन्हीं लोगों को अनुमति थी जो कि या तो न्यूजीलैंड के स्थायी वीजा धारक हैं या फिर वो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं जो कि बाहर फंस गए हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पे एक और बात आपके साथ साझा करना बहुत आवश्यक है कि न्यूजीलैंड और भारत में एक ही दिन लॉकडाउन को शुरू किया गया, यानी 25 मार्च को, और जिस टाइम भारत में लॉकडाउन को लागू किया गया उस टाइम भारत में 675 मरीज सामने आए थे कोरोना के, तो वहीं न्यूजीलैंड में 283 मरीज सामने आए थे। लेकिन आज भारत में 3.5 लाख से ज्यादा मरीज हैं और देश में 10,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं न्यूजीलैंड किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उन्होंने ना केवल अपने मामलों को कंटेन किया, बल्कि अब वो कोरोना मुक्त देश भी बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड के लोगों का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर आप सोच सकते हैं कि न्यूजीलैंड के क्या लोगों का मन नहीं करता होगा कि वो भी इस लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करें, वो भी घरों से बाहर निकले, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया।
हमारे देश में भी न्यूजीलैंड की तरह ही टीम इंडिया की बात हुई, लेकिन आप जानते हैं कि देश में टीम इंडिया का क्या हाल हुआ। यहां इस देश में केवल और केवल राजनीति होती रही, केवल और केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे। लेकिन वहीं न्यूजीलैंड ने तत्परता के साथ कदम उठाते हुए इस बात का नारा दिया, स्वयं प्रधानमंत्री जेसिंडा ने, कि वी आर अ टीम ऑफ 5 मिलियन पीपल, यानी सभी 50 लाख लोग उनकी टीम का हिस्सा हैं और सबके सहयोग से, सबके साथ समन्वय स्थापित करने के बाद ही वो कोरोना के विरुद्ध युद्ध लड़ सकते हैं। और 100 दिन के भीतर ही न्यूजीलैंड ने यह दिखा दिया कि कोरोना को हराना असंभव नहीं है। हालांकि दोस्तों कुछ लोग इस बात पे भी काउंटर करेंगे कि न्यूजीलैंड का साइज छोटा है, तो मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि चलिए भारत के जो बड़े बड़े हॉटस्पॉट्स हैं, भारत के जो प्रमुख शहर हैं, जो 11 से 12 शहर हैं, उनकी आबादी भी लगभग न्यूजीलैंड से थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम वही न्यूजीलैंड का मॉडल उन शहरों में क्यों नहीं लागू कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें वो मॉडल पूरे देश में लगाने की आवश्यकता है, ना ही पूरे देश में अभी विकराल उतने जो हालात है, उतनी परिस्थितियां गंभीर हुई हैं, लेकिन कम से कम उन शहरों में अगर हम लगा दे प्रतिबंध, उनको जिस प्रकार से न्यूजीलैंड में घर घर तक एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाई गई, घर घर तक डोर टू डोर सर्विस पहुंचाई गई एसेंशियल गुड्स की, उन उत्पादों की, जैसे खाने के उत्पाद हो, खाने की वस्तु हो या फिर दवाइयां हो, उसी प्रकार से हम इन शहरों में क्यों नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो इस देश में हालात धीरे धीरे इन शहरों से बाहर होंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि कोई प्रतिबंध है नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो सभी प्रकार के लोग एक दूसरे के शहर में जाने के लिए, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से तो संक्रमण फैलेगा ही, चाहे हम कितने एहतियात बरत लें। इसके अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जन संवाद किया, जिस प्रकार से उन्होंने जन सहायता करी, जन सेवा करी, इसके अलावा उन्होंने लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, लोगों का आत्मबल बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, लगातार फेसबुक लाइव किए, इंस्टाग्राम पे लाइव किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पत्रकारों के जवाब दिए प्रमुखता के साथ। किसी भी सरकारी आयोजन को अनुमति नहीं दी गई, इवन उन्होंने अपना वेतन तक सभी अधिकारियों ने, जो भी सरकार के मंत्री हैं, सबने 20% तक कटौती कर दी। किसी भी प्रकार की वहां पर सरकार गिराने की कोई घटना नहीं हुई, किसी भी प्रकार की वहां पर ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी गर्भवती महिला को इलाज के अभाव में दर दर भटकना पड़े। इस प्रकार की भी घटना सामने नहीं आई वहां पर कि वहां पर कोई प्रवासी, कोई माइग्रेंट सड़कों पर चलने के लिए मजबूर रहा, उसकी मृत्यु हुई हो, या इस प्रकार की भी कोई घटना सामने नहीं आई कि वहां पर अस्पतालों में मना कर दिया गया हो मरीज को दाखिला कराने के लिए, या इस प्रकार की भी घटना सामने नहीं आई कि वहां के सिस्टम ने गलत तरीके से काम किया। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो ऐप का, जो ऑनलाइन QR कोड का जो शुरुआत की, उसमें भी प्रिवेसी की खतरा हो सकता है, उसमें भी निजता का हनन हो सकता है, लेकिन सिस्टम पे लोगों का भरोसा है, ईमानदारी, सरकार और सिस्टम की ईमानदारी पर जनता का भरोसा एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और इसी के दम पर न्यूजीलैंड के लोगों ने आश्वस्त होकर, बेफिक्र होकर अपनी जानकारी साझा करी और न्यूजीलैंड की सरकार ने भी उनके विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ा, विश्वासघात नहीं किया और उनकी जानकारी को, सूचना को इकट्ठा करके फटाफट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी। इसके अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड आप जानते हैं कि एक द्वीपों का देश है, द्वीपों से जुड़ा हुआ, मिलकर बना हुआ देश है। तो न्यूजीलैंड का जो अर्थव्यवस्था है वो बड़े पैमाने पर पर्यटन पर यानी टूरिज्म पर निर्भर करती है। ऐसे में जब पूरी दुनिया में यात्रा प्रतिबंध है, एक देश से आप दूसरे देश में नहीं जा सकते, तो न्यूजीलैंड के इस सेक्टर को, सबसे बड़े सेक्टर को, जो कि उनकी अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा रखता है, उसको काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने राहत पैकेजेस का ऐलान किया और हर इंसान को भत्ता दिया गया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि काम ग्राउंड तक पहुंचा और वही वहां पर कारगर साबित हुआ। इसके अलावा विश्व के मानचित्र पर और भी ऐसे देश हैं दोस्तों जिन्होंने अपने यहाँ या तो कोरोना को आने नहीं दिया या फिर कोरोना को नियंत्रित किया, जैसे वियतनाम। आप मेरे चैनल पर विजिट करके, कृपया करके आप वियतनाम की केस स्टडी भी देख सकते हैं। वियतनाम हुआ, ताजिकिस्तान हुआ या वेटिकन सिटी हुआ, ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ कंट्रोल किया है। तंजानिया हुआ, अपने यहाँ इन्होंने कंट्रोल किया। इसी फहरिस्त में न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बन गया जिसके यहाँ 1000 से ज्यादा मामले सामने आए और उसने अपने यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियंत्रित भी किया। इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का भी, उनके जनसंवाद शैली का भी, इसके अलावा वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की तत्परता के साथ जिस प्रकार से उन्होंने कदम उठाए वो भी। हालांकि न्यूजीलैंड की अब जनता को भय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की चेतावनी दी है कि वो सतर्क रहे, क्योंकि वायरस जब पूरी विश्व में इस समय है, व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, तो वो कभी भी उनके देश में भी प्रवेश कर सकता है। ऐसे में सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटेगी।
भारत जैसे देशों को भी इस बात की सीखने की आवश्यकता है कि हमें इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, हमें सरकार के साथ सहयोग करना है, सरकार को भी कड़े तरीके से व्यवस्था करनी है, कड़े नियमों का पालन करवाना है, कड़े कदम भी उठाने, लेकिन जनता की छाती पर नहीं। वो कदम ऐसे होने चाहिए जिसमें देश की नीति स्पष्ट हो, भविष्य में देश को लेकर क्या कोरोना को लेकर रोकथाम की नीतियां बनाई जाएंगी वो भी स्पष्ट हो। इसके अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड से एक बात और सीख लेने की आवश्यकता है कि न्यूजीलैंड के लोगों ने प्रतिबंधों पर जब उनको रियायतें दी गई तो उसका भी गलत हनन नहीं किया। वहां पे स्कूल्स अप्रैल के अंतिम दिनों में ही खोल दिए गए थे, कार्यालय खोल दिए गए थे, लेकिन तब भी कड़ाई के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। लेकिन अब नतीजा आप सब देख सकते हैं कि वहां पर अब फिजिकल डिस्टेंसिंग को मनाही हो चुकी है, सब कुछ वहां पर जिंदगी अब सामान्य हो गई, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भारत के जो विदेशी जो यात्रा करते हैं अधिकारी या नेता, वो भी विदेश से केवल वहां के टूरिज्म नहीं करके आएंगे, बल्कि वो ये चीजें भी सीखेंगे। ये सीखना बहुत आवश्यक है दोस्तों। ये एक छोटे से देश ने हमारे देश को कितनी बड़ी सीख दी है। अगर हम सभी अभी नहीं माने तो निश्चित तौर पर कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा और तब इस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये समझना हमें बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको न्यूजीलैंड की केस स्टडी पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा, आपको प्रेरणा मिली होगी कि किस प्रकार से एक देश इस प्रकार से अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार। और याद रखिए दोस्तों, ये जब तक आप तथ्यों का आकलन नहीं करेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, तब तक आप सवाल बनाने या सवाल उठाने की योग्य नहीं रहेंगे और आपको कोई भी बड़े आसानी के साथ भ्रम की पट्टी बांध देगा और आपको मूर्ख बना देगा। तो इसलिए हमेशा तथ्यात्मक विश्लेषण करें, और तथ्यात्मक विश्लेषण आपको कहाँ मिलता है? यही मिलता है। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।